डार्लिंग सांझ ने मगनी ले गया सोरी डार्लिंग सोरी हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका लॉल्डा गोस्वामी और आप मेरे को देख रहे हैं PKR टीवी से। पीके करेंगे रिव्यू एपिसोड फर्स्ट। और आज मैं रिव्यू करूंगा टिकटॉक फेम हाउस का। और शुरू करने से पहले मैं लोगों के सवाल के जवाब दे दूं। पहला सवाल है कि आप रिव्यू स्वेट शर्ट में क्यों दे रहे हो, कोट पहनो। तो मैं भी आपसे एक सवाल पूछूं तो जवाब दीजिए कि आप मेरी वीडियो कच्छा पहन के क्यों देख रहे हो। हे। जैसे कि आपका दूसरा सवाल होगा कि इतना लेट रिव्यू क्यों आ रहा है। टिकटॉक फेम हाउस तो एक हफ्ते पहले आ चुका है। तो मैं बता दूं, टिकटॉक फेम हाउस के चक्कर में हमने दारू पी ली थी, क्योंकि हमें पता था टिकटॉक नाम की चीज आ चुकी है, व्यूज तो होंगे ही। तो हमने भी थोड़ी पी ली और हम बेहोश हो गए 3 दिन के लिए। तो अब हम उड़े हैं तो रिव्यू बना रहे हैं और रात के 3 बज रहे हैं। काफी मेहनत कर रहे हो रविंदर तुम तो। शो की स्टोरी शो में कुछ है ही नहीं तो स्टोरी क्या होगी। पर 10 मिनट पूरे करने हैं रविंदर, कुछ बोल दो। जैसे कि आपको पता है सब शो स्क्रिप्टेड होते हैं, तो ये भी शो स्क्रिप्टेड है। और आप बिग बॉस देखना पसंद करते हैं तो आप ये शो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। जैसे कि बिग बॉस में टॉप फ्लॉप एक्टर्स को बुलाया जाता है, एक्ट्रेस को बुलाया जाता है, सिंगर्स को बुलाया जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर एक्स टिकटॉकर को बुलाया गया है जो अभी इतनी बुरी हालत में है, कोई पंचर वाला भी उन्हें काम नहीं देना चाहता। जैसे कि इस शो में बुला रहे हैं टॉप इंटरनेट क्रिएटर, पर सच बात यह है कि निशा ग्रागेन और जोकर भैया को छोड़कर किसी और को हमारी गली का कुत्ता नहीं जानता। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था, हमने ज्यादा कर लिया था तो रिव्यू लेट आ रहा है। तो स्टूडियो वालों को पता चल गई और हमें बाहर निकाल दिया। हाँ, ये सच बात है। अली कील ने धोखा दे दिया। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये भी रियलिटी शो है, यहाँ भी लोगों को बुलाया गया है। स्क्रीन प्ले बहुत जरूरी होता है हर शो के लिए। अच्छे से लड़ाइयाँ दिखाना, अच्छे से एक एक बात को दिखाना लोगों की बहुत ही जरूरी चीज होती है एक रियलिटी शो के लिए। स्क्रीन प्ले किस चिड़िया का नाम है डायरेक्टर बिल्कुल नहीं जानता था, क्योंकि ये शो छपरियों का है। जैसे मैंने कहा, तो इनके पास इतना पैसा होता नहीं है डायरेक्टर खरीदने के लिए। तो इन्होंने सोचा होगा किसी पंचर वाले के पास चलते हैं, और इनकी पंचर वालों के से बात भी होती है। तो ये गए होंगे, कहा होगा बिरयानी खिलाएंगे आ जाओ, और वो भी बेचारा लालच में चला गया होगा। एडिटिंग की बात की जाए तो मैं NCB वालों से दरखास्त करना चाहूंगा। अबे मेरे घर में क्यों घुस गए, किसी और के घर में घुसना था। वीडियो देखो फिर बताता हूँ। और हाँ, किसी के घर में मत घुस जाया करो। यूपी के हैं, औरत को तो मारते ही हैं, तुमको भी मारेंगे। सॉरी सर। तो गाली कैसे दे रहा है तू? भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। मेरे धोखे से निकल गई आज। मैं मरी जाऊंगा भगवान। जिस भी एडिटर ने ये शो को एडिट किया है, मैं उसके घर में NCB के द्वारा रेड पड़वाना चाहता हूं, क्योंकि पक्का वहां सस्ता गांजा जरूर मिलेगा। क्योंकि इतनी बड़ी गलती सस्ता माल फूंक कर ही हो सकती है कि तुम हमारे टिकटॉकर भाइयों और बहनों को फिल्टर लगाना भूल गए, उन बेचारे की असली शक्ल दिखा दी, बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? वैसे एडिटर भैया तुम तो लगा दिए बिल्कुल टिकटॉकरों की बिना
फिल्टर लगाए, नॉटी बॉय। मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं उन भाइयों को बताना चाह रहा हूँ कि जिन्हें लगता है कि हम स्मार्ट नहीं हैं, हम एक अच्छे सेलिब्रिटी नहीं बन सकते, तो इन्हें देख सकते हो आप काले हो या गोरे, आपके दाने हो या मसे, आप भी बन सकते हो एक छपरी टैलेंटेड टिकटॉकर। गजब बेइज्जती है। फाइट सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक का ऐसे यूज किया गया है जैसे कि रविंद्र के दोस्तों ने रविंद्र का कुछ भी। आपने बिग बॉस और स्प्लिट विला देखा होगा, तो वहां प्रोफेशनल तरह की लड़ाई की जाती है। आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने देते वो लोग कि ये फेक लड़ाई हो रही है। वहां रोटियों से लेके चाय पत्ती तक की है ये लड़ाई। पर फेम हाउस के शो मेकर्स को भी पता था कि इन छपरियों से लड़ाई तो होनी नहीं, ये सिर्फ पिट सकते हैं। फिर उन बेचारों ने सोचा होगा कि इन लुक्कों और लुक्कियों को गुस्सा कहाँ आता है। तो मेरी पहली वीडियो देखी होगी, मैंने कहा था जोकर भैया से कि मैं टॉयलेट में करता हूँ और आप अपनी वीडियोस में, तो वहीं से आइडिया आया होगा कि जैसे कि साधारण इंसान होते हैं, वो टॉयलेट में ना जा पाए, कोई प्रॉब्लम होती, बाहर होते हैं, तो उन्हें गुस्सा आता है। इनकी दिन में 3 वीडियो ना बने तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। तो वहीं से आइडिया आया होगा कि कहा होगा पार्टनरशिप वाला गेम खेलते हैं, पार्टनर होंगे। हर कोई अपना सोचता है कि मैं जीतूं, दूसरा सोचता है मैं जीतूं, तो इन्होंने वहीं पर गेम खेल लिया। कहा होगा शॉर्ट वीडियोस के ऊपर गेम खेलेंगे कि शॉर्ट वीडियोस पे लड़ाई हो जाएगी, वो सोचेगा मेरी बन जाए, वो सोचेगा मेरी बन जाए। ब्रो थैंक यू यार, मेरी तो 3 वीडियो बन चुकी है, अब मैं चलता है, बाय। ब्रो तूने प्रॉमिस किया था तेरी 3 वीडियोस बन जाएंगी, मेरी भी बनवा देगा, वरना मैं कंपटीशन हार जाऊंगा ना। प्लीज ब्रो हेल्प मी। ब्रो तू नया आया है क्या? हमारी डिक्शनरी में प्रॉमिस नाम का वर्ड नहीं होता। अब मैं चलता है, अब मेरा मन नहीं है तेरे साथ वीडियो बनाने का। फक यू। ब्रो क्यों मजाक कर रहा है, प्लीज बनवा दे। मैंने कहा ना तेरे साथ वीडियो नहीं बनानी, समझ में नहीं आता, एक बार में मुंह तोड़ दूंगा तेरा, अगली बार बोला तो। डीजे बाबू सोना प्रेजेंट तू करा के मेरी वीडियो मेरा इंतकाम देखेगा। बेटा जी अब मैं देवी और सज्जनों, मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट बना कैसे होगा। आपको पता होगा तो कैरी मिनाटी ने कुछ महीने पहले रोस्ट किया था इन्हें टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पर। उस टाइम मैं नहीं था, वरना मैं वायरल हो जाता। हाँ, तो वहीं से लोग हाईलाइट हो गए ज्यादा, इन्हें कोई जानता नहीं था, पर वहां से लोग जानने लगे। फिर मैंने कुछ दिन बाद मोदी जी से बात की, वो मेरे दोस्त हैं, तो मैंने कहा यार मेरे को टिकटॉक बैन करवाना है। उन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा तू तो दोस्त है अपना। फिर ये लोग बेचारे इंजीनियर बन गए, पर यार इंजीनियर तो यूट्यूब पे आ जाते हैं, पर ये कहाँ जाए, इनके लिए प्लेटफॉर्म भी आ गए, क्योंकि यूट्यूब पे टैलेंट लगता है ना। आए थे कुछ जोफ ऐप, मौज ऐप, टकाटक ऐप, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए। फिर लोग तो अलग अलग चले गए, क्रिएटर्स और ऑडियंस भी डिवाइड हो गई। फिर इन ऐपों ने सोचा होगा कि यार हम जितना पैसा कमाना चाहते थे उतना तो कमा नहीं पाए, इनका चूतिया कट गया, क्योंकि ऑडियंस तो डिवाइड हो गई थी, तो इन्हें हाईलाइट में आना था। तो MX टक वालों ने दिमाग लगाया होगा कि जो हमारा स्पॉन्सर है, जो हमारे बाप हैं MX प्लेयर, वो ऐसा काम करते हैं, वेब सीरीज वगैरह डालते हैं, तो हम भी कुछ ऐसा शो बना देते हैं, उन्हें दे देते हैं, और वो उनके पास गए होंगे, वो भी मीना कर देते हैं। और उन्होंने मीना इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें भी पता था कि अभी हमारी जो वेब सीरीज आई है आसाराम सीजन 2, उसमें हमने अश्लीलता दिखाई है और वो फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि अभी ऑडियंस सब कुछ समझती है कि क्या देखना चाहिए क्या नहीं। तो उन्हें भी कहीं से पैसा कवर करना था अपना, उन्होंने सोचा होगा चलो डाल देते हैं, अभी कोई एक अच्छी चीज डाल दी थी, कभी बुरी भी चीज डाल देते हैं, तो उन्होंने ये टैक्टिक ले ली होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोजेक्ट कैसे बना होगा। हेलो, लौडा जी जा चुके हैं, अब हम इस चैनल के ओनर, हम आपको बताएंगे कि इन्हें कैसे कास्ट किया होगा। जैसे कि 20 इन्फ्लुएंसर हैं, उनमें से 2-3
उनके अलावा हमारी गली का कुत्ता किसी और को नहीं जानता। तो 2-3 हैं, उन्हें तो पैसे दे दिए होंगे, उनको कर दो साइड में। बाकी ये बचे 16-17 लोग, उन्हें कैसे लिया होगा अब मैं आपको ये बताऊंगा। तो ये बच्चे 16 और 17 लोग, इन्हें गोवा का लालच दे दिया होगा। अब आप कहोगे गोवा के लालच से कौन आता है, तो मैं बताता हूँ गोवा के लालच से क्यों आए होंगे ये लोग। देखो, जैसे कि आपको पता है इनके पास ब्रांड आते हैं फर्स्ट कॉपी वाले, जूते चप्पल कपड़ों वाले। इनको अच्छा ब्रांड मुंह नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें भी पता है इनके 100 फॉलोवर में से 70 फॉलोवर फेक हैं, इसलिए मुंह नहीं लगाता। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये क्यों माने होंगे। इन्होंने सोचा होगा यार देखो ब्रांड है, वो हमें कपड़े दे देते हैं, रुपए तो देते नहीं, दे देते होंगे तो समोसे और कोल्ड ड्रिंक पी लेते होंगे ये लोग, या ऐसे कहीं पार्क उर्क में घूमने के लिए या कुछ फ्लैक्सबाजी करने के लिए रुपए चले जाते होंगे। इनका पैसा तो इतना है नहीं कहीं दूर चले जाएं। तो इन्होंने सोचा होगा यार ऑफर तो अच्छा है यार, फ्री में घूमने के लिए भी मिल रहा है, फेम भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी। तो इन्होंने सोचा हाँ कर देते हैं, इन्हें भी कंटेंट मिल जाएगा, हमें घूमने के लिए मिल जाएगा और हमारे इंस्टाग्राम पे फोटोज पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, क्लिक हो जाएंगे, फ्री में फ्लैक्सबाजी हो जाएगी। तो समझ गए होगे आप। हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड अपनी फैमिली और अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी वीडियो कौन देखेगा भाई। वही मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं और मेरी धड़कन है, बस मैं और मेरी धड़कन है। आजा देख ले तू आके मेरी जिंदगी में, कैसे खेलता हूँ मैं इस जिंदगी से। ग्रह लगे हुए हैं मेरी कुंडली में, मैं उस कमल जैसा खिलता जो गंदगी में। आजा देख ले तू आके मेरी जिंदगी में, कैसे खेलता हूँ मैं इस जिंदगी से। ग्रह लगे हुए हैं मेरी कुंडली में, मैं उस कमल जैसा खिलता जो गंदगी में। सारे होशो हवास मैंने खो